बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं नवीद सती और आप देख रहे हैं कैपिटल वन टीवी। बात करेंगे जनाब के सऊदी अरब जो कि अब किसी और तरफ चल पड़ा है। और आपने देखा होगा कि गुज़िश्ता तकरीबन 5-6 सालों से इसमें बड़ी तेज़ी आई। वहाँ पे मॉडर्निज़म की बात की जा रही है। वहाँ पर जो है वो अब आपने देखा होगा ख़वातीन को आहिस्ता से पावर्स दी गई कि पहले तो वो ड्राइव नहीं कर सकती थी, फिर उन्होंने ड्राइव करना शुरू किया। फिर वो अकेला सफ़र नहीं कर सकती थी, उन्होंने अकेला सफ़र शुरू कर दिया। अब वहाँ पे इस वक्त अब ताज़ा तरीन ख़बर आपके सामने रखता हूँ, आप उसी से अंदाज़ा कर सकते हैं कि सऊदी अरब में सरकारी सतह पर यानी हुकूमत ने तबलीगी जमात पर पाबंदी लगाने का फ़ैसला किया है। ना सिर्फ फ़ैसला किया है बल्कि यानी तबलीगी जमात के ख़िलाफ़ जुमे के खुतबे में और मसाजिद में बाकायदा तौर पर ऐलानात किए जाएंगे। और जो इमाम मसाजिद हैं उनको कहा गया है कि आपने लोगों को कायल करना है कि तबलीगी जमात वाले किस तरीके से आपको गुमराह कर रहे हैं। अब उसके क्या पैरामीटर्स उन्होंने सेट किए हैं, यानी उन्होंने क्या लॉजिकल क्वेश्चन बनाए हैं कि तबलीगी जमात वाले क्या करते हैं। इंतहाई अफसोसनाक सूरत हाल है। अच्छा, ये ख्वाहिश किसकी थी? ये सऊदी अरब की यानी ये भारत की ख्वाहिश थी। आपने देखा होगा कि वहाँ भारत में जो है वो तबलीगी जमात एक बेसिकली ओरिजिन आप कहें तो तबलीगी जमात की भारत से ही है। उसके बाद इस सब कंटिनेंट में अगर पाकिस्तान की बात करें, दीगर जो है वो मुल्कों की बात करें, वहाँ पर मौजूद है। लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि ख़दशा ये ज़ाहिर किया जा रहा है कि अब सऊदी अरब के बाद भारत तो पहले ही इस पर जो है वो बहुत सा एक्शन लिया हुआ है। अब बड़ी आसानी से भारत में पाबंदी लगाने, उसके बाद ये कहा जा रहा है कि प्रेशर जो है वो डेवलप किया जाएगा बांग्लादेश और पाकिस्तान पर भी। और आपको पता है यही वो ओरिजिन है जहाँ से मैक्सिमम जो तबलीगी जमात है उनका ओरिजिन होता है। अब इसमें ये कहा जा रहा है कि दो तरह की राय है। एक तो ये रखा जा रहा है कि क्योंकि इस वक्त जो वज़ीर-ए-आज़म हाउस है उसमें ऐसा कोई तबलीगी जमात के हवाले से कोई वहाँ पर आवाज़ उठाने वाला कोई नहीं है। हाँ, अगर नवाज शरीफ का दौर होता तो उस वक्त कुछ लोग थे। और जो स्पेशली तबलीगी जमात के सरबराह हैं डॉक्टर तारिक जमील, वो कुछ अलील भी हैं और इस बात पर उनको गमो गुस्सा भी उनका है कि यानी हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से इस पर क्या रद्द-ए-अमल होगा। और बहुत सी चीज़ें हैं। आपने देखा होगा कि जो एक अथॉरिटी बनाई है रहमतुल आलमीन, उसका जो सरबराह लगाया गया है वो एक कैथोलिक यूनिवर्सिटी है अमेरिका से, वहाँ से स्टडी करके जनाब आए हैं और उनको वहाँ पर लगा दिया गया है, जिसकी वजह से अगेन गम गुस्सा है। शायद हमारे कुछ ज़राए बता रहे हैं कि उसमें कुछ जो रिलीजियस स्कॉलर्स थे उनकी एक्सपेक्टेशन थी, उसमें तारिक जमील साहब भी थे, उसमें कुछ मज़ीद भी उलमा थे जिनकी एक्सपेक्टेशन थी कि शायद जो अथॉरिटी बनाई गई है रहमतुल आलमीन अथॉरिटी, उसकी सरबराही जो है वो उनके पास जा सकती है। लेकिन वहाँ पर जो डॉक्टर प्रोफेसर लगाए गए हैं वो बेसिकली उन्होंने एक कैथोलिक यूनिवर्सिटी से ज़रा वो भी एक क्रिश्चियनिटी का रिलीजियस यूनिवर्सिटी है, वहाँ से वो की है और जिस पर कुछ लोगों की आवाज़ उठाई जा रही है। लेकिन अब आ जाते हैं वापस उस अहम इशू पे कि सऊदी अरब ने बाकायदा तौर पर तबलीगी जमात पर पाबंदी आयद कर दी है। साथ ही जद्दा में यानी आपकी हॉलीवुड, जिसमें आपको पता है कि इजरायली एक्टर्स हैं, एक्ट्रेसेस हैं, अमेरिकन एक्टर एंड एक्ट्रेसेस हैं, और साथ ही बॉलीवुड, इनका रेड कॉर्पेट जनाब जद्दा में मौजूद है। एक ही आप अंदाज़ा करें कि क्या मैसेज दिया है सऊदी अरब ने, क्या मॉडर्निज़म की एग्जांपल वो दे रही है, दुनिया को मैसेज दे रहे हैं कि एक तरफ वो तबलीगी जमात पर पाबंदी लगा रहे हैं, अपने मसाजिद, अपने इमाम मसाजिद को जो खुतबा दिया जाता है, आपको पता है स्टेट ऑन खुतबा होता है वहाँ पे, उसमें कहा जा रहा है कि आपने लोगों को कायल करना है कि भाई तबलीगी जमात के साथ आपने नहीं आप आगे चलना। और तबलीगी जमात के बारे में क्या कहा गया है वो मैं आपसे शेयर करता हूँ। उन्होंने कहा जी कि तशरीह कर रहे हैं कि तबलीगी जमात जो है वो फ़िरका वारियत को फ़रोग़ दे रहा है, नंबर 1। उसके खिलाफ बहुत से इल्ज़ाम उन्होंने लगाए हैं कि एक तो यह है कि हम ग्रोह बंदी के ख़िलाफ़ हैं, फिर उसके बाद इनके यहाँ यानी शदीद गलतियाँ हैं जो कि हम नहीं चाहते कि माशरे के लिए इनके ख़तरा जो है मज़ीद बढ़े। इसमें अब बड़ा ख़तरा भी उन्होंने कहा जी कि एक तो जो मुख्तलिफ़ ग्रुप्स वो बनाते हैं, फिर जो दावती तबलीगी ग्रोहों से वाबस्तगी उन्होंने कहा बिल्कुल सऊदी अरब में ममनू करार दी जाए। और फिर उन्होंने कहा जी कि
तबलीग के लिए जो भी अब लोग होंगे वो उनको बिल्कुल इजाज़त नहीं जाएगी। अब क्योंकि ज़रा बहुत से लोग पहले से मौजूद होते हैं, अब उनके साथ क्या सलूक होगा वो अलग बात है। लेकिन इससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि एक तरफ तबलीगी जमात पर पाबंदी लगाई जा रही है, दूसरी तरफ सऊदी अरब को रोशन ख्याल बनाया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि, और आपने देखा होगा सऊदी वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान के हवाले से पहले से ही बहुत से लोगों ने ये बातें की थी, क्योंकि वहाँ बादशाह है, वो बात नहीं कर सकता, कि वो रोशन ख्याली की तरफ आना चाह रहे हैं। अमेरिका से पढ़े हैं, उनका सऊदी अरब का ज़्यादातर पैसा बैंक बैलेंस तो आपको पता ही है सऊदी अरब अमेरिका में ही है। सलमान खान को उन्होंने स्पेशली दावत पर बुलाया और इस प्रोग्राम का दबंग प्रोग्राम का शायद कोई टाइटल भी दिया गया और ये कहा गया, और इससे पहले भी बात हो रही है जनाब के रेसलिंग तो पहले ही अलाउ कर दी गई है, मूवीज़ अलाउ कर दी गई, अब तो कहा जा रहा है कि कसिनो बाकायदा तौर पर जो हाँ वहाँ पर खोले जाएंगे, जुए खाने खोले जाएंगे, और फिर एक अलग से जो शहर बसाया जा रहा है उसमें मैक्सिमम जो इन्वेस्टमेंट है वो आप समझते हैं कि किसकी है। और दूसरा ताल्लुकात आपको पता है इज़राइल के साथ कैसे हैं, और दुबई में इस वक्त यानी यूएई में आपको पता है कि इज़राइल की अहम शख्सियत दुबई में भी जो है वो इन्विटेशन में पहला उनका दौरा है। तो इसी से हम अंदाज़ा करें कि इस वक्त मिडल ईस्ट में सऊदी अरब और यूएई रोशन ख्याली की तरफ इस तरफ चल पड़े हैं कि उन्होंने अब जितनी भी मजहबी, अब ज़ाहिर है इससे रिलेटेड जितनी भी बाकी जो होंगी दावत इस्लामी है या जो भी इस तरह की रिलीजियस जमातें होंगी उन पर डेफिनेटली पाबंदी आयद होगी कि ये कहा गया। और ये डिमांड किसकी थी? ये भारत की डिमांड थी, और ये बहुत पहले से थी कि जनाब वो दावत इस्लामी है और वहाँ पर जो है वो इस्लाम की दावत दी जाती है, और इस तरह बहुत से लोग मुस्लिम हो रहे हैं जो कि गैर मुस्लिम हैं। तो अब यूँ इसका जो ख़ात्मा है आप अंदाज़ा करें कि वो भी सऊदी अरब के हाथों हो रहा है। और इसमें कहा जा रहा है कि पाकिस्तान समेत दूसरे ममालिक में जहाँ तबलीग जमात के बड़े सरबराहान मौजूद हैं उनके अंदर गम व गुस्सा पाया जा रहा है, और अपने अपने मुल्क के हुक्मरानों के हवाले से उनकी शदीद जो है वो अल्फाज में वो कर रहे हैं, मजम्मत कर रहे हैं कि हुकूमत जो है वो खामोश है इस मामले में। तो अब देखना ही होगा कि इसमें क्या रद्द-ए-अमल आएगा। लेकिन ओवरऑल ये अपडेट आप तक रखनी थी कि जनाब सऊदी अरब अब रोशन ख्याली की तरफ चल पड़ा है।